नमस्कार, स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं हूं दिग्विजय सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे इससे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। 13 सितंबर को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का लोकवाणी कार्यक्रम समावेशी विकास आपकी आंख विषय पर करेंगे चर्चा। छत्तीसगढ़ में रोजगार पर गरमाई सियासत, प्रियंका ने ट्वीट कर केंद्र सरकार को घेरा तो रमन सिंह ने भी प्रियंका पर किया पलटवार। सवालों के घेरे में रायपुर का अंबेडकर नगर अस्पताल, शिक्षा के नाम पर यौन शोषण का आरोप। पीजी की छात्रा ने पूर्व मेडिकल सुपरिंटेंडेंट पर लगाया आरोप। बीजापुर में नक्सलियों ने की फॉरेस्ट रेंजर की हत्या, धारदार हथियार से उतारा मौत के घाट। मजदूरी का भुगतान करने आया था फॉरेस्ट रेंजर। दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने गांव से 2 परिवारों को निकाला, एक पर पुलिस का मुखबिर होने का आरोप, दूसरे का सदस्य खुद पुलिसकर्मी। सरगुजा में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी, 1 साल बाद भी नहीं हुई सुनवाई। शिकायत के बाद भी भ्रष्ट अफसर, कार्रवाई से बच रहा प्रशासन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। कांग्रेस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पार्टी के अंदर फिर छिड़ा सियासी घमासान। पार्टी ने कई महासचिवों को पद से हटा दिया है। गुलाम नबी को महासचिव पद से हटाया गया है। कांग्रेस में सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। पार्टी ने कई महासचिवों को पद से हटा दिया है। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के बड़े नेता गुलाम नबी आजाद को भी हटा दिया गया है। अंबिका सोनी, मोतीलाल वोरा को भी हटा दिया गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे को भी पद से हटा दिया गया है। नए महासचिव पदों के नाम जारी किए गए हैं। रणदीप सुरजेवाला, तारिक अनवर बने महासचिव। बड़ी खबर इस वक्त की आपको कांग्रेस से बता रहे हैं, जहां पार्टी में एक बार फिर घमासान छिड़ गया है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से लेटर जारी किया गया है, जिसमें गुलाम नबी आजाद समेत कई वरिष्ठ नेताओं को महासचिव पद से हटा दिया गया है। कई महासचिवों से नाराज चल रहे राहुल गांधी, ऐसी खबर आ रही है। कांग्रेस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पार्टी के अंदर फिर एक बार सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। पार्टी ने कई महासचिवों को पद से हटा दिया। गुलाम नबी आजाद को महासचिव पद से हटाया गया। अंबिका सोनी, मोतीलाल वोरा को भी पद से हटा दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की कांग्रेस से आपको बता रहे हैं। कांग्रेस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे नए महासचिव पदों के नाम जारी किए गए हैं। रणदीप सुरजेवाला, तारिक अनवर महासचिव बनाए गए हैं। हरीश रावत को भी महासचिव बनाया गया। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को भी महासचिव बनाया गया है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से लेटर जारी किया गया है। कांग्रेस पार्टी ने महासचिवों के चेहरे बदल दिए हैं। कांग्रेस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली से इस वक्त की आपको कांग्रेस से जुड़ी बड़ी खबर बता रहे हैं। कांग्रेस में एक बार फिर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। पार्टी ने कई महासचिवों को पद से हटा दिया है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा में नेता गुलाम नबी को महासचिव पद से हटाया गया है। गुलाम नबी आजाद बड़े नेताओं में से हैं कांग्रेस के। अंबिका सोनी, मोतीलाल वोरा को भी कांग्रेस ने पद से हटा दिया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे को भी पद से हटा दिया गया है। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी इन लोगों से सख्त नाराज हैं, जिसके चलते यह कार्रवाई की गई है। और के न्यूज के प्रधान संपादक दुर्गेंद्र सिंह चौहान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दुर्गेंद्र सर, कांग्रेस में एक बार फिर सियासी घमासान देखने को मिला है। गुलाम नबी आजाद, अंबिका सोनी समेत कई बड़े लोगों को महासचिव पद से हटा दिया गया है। निश्चित तौर पर दिग्विजय, जिस तरीके से देखा जा रहा है, कांग्रेस एक अंतर्द्वंद के दौर से गुजर रही है और आंतरिक मंथन भी वहां पर चल रहा है। पिछले दिनों CWC से ठीक पहले, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक से ठीक पहले गुलाम नबी आजाद समेत 23 बड़े नेताओं ने, कपिल सिब्बल भी थे उसमें, अंबिका सोनी भी थी, इन लोगों ने, मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे, जितने सीनियर लीडर थे, इन लोगों ने एक पत्र लिखकर नेतृत्व को कुछ बातें रखी थी और वो CWC में रखी गई थी। फिर वहाँ CWC की बैठक में तय हुआ कि ये सारी चीजें पार्टी फोरम पर ही रखी जाएंगी। लेकिन इसके बाद गुलाम नबी आजाद
जब मीडिया के सामने बहुत सारी बातें कह दी, उसी समय तय माना जा रहा था कि शायद कुछ कार्रवाई नेतृत्व करे, क्योंकि साफ साफ ये कह दिया गया था कि जो पार्टी की बातें हो पार्टी फोरम पर होनी चाहिए, बाहर नहीं होनी चाहिए जी। लेकिन ये जितने लोगों को महासचिव पद से हटाया गया बहुत सीनियर लीडर हैं। गुलाम नबी आजाद साहब करीब 40 साल से कांग्रेस की पॉलिटिक्स में हैं और बहुत वरिष्ठ नेता हैं, राज्यसभा में पार्टी के नेता हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब भी बहुत पुराने नेता हैं, पिछली बार वो लोकसभा में पार्टी के नेता थे, इस बार अभी हाल में पार्टी ने उनको राज्यसभा से भेजा है। मोतीलाल वोरा जी को एक तरीके से रिटायरमेंट दिया गया है, वो मुझे लगता है इसमें कहीं कोई इसको दूसरे नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। करीब 93-94 साल की उनकी उम्र है और अभी भी उनका राज्यसभा खत्म हुआ है। लेकिन अंबिका सोनी, मल्लिकार्जुन खड़गे, गुलाम नबी आजाद, इनको महासचिव पद से हटाया जाना कांग्रेस के अंदर इसे पुनर्निर्माण कहें या एक आंतरिक द्वंद्व कहें या मंथन कहें, इस तरह की चीजें चल रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, गुलाम नबी आजाद ने कोई पार्टी को गाली नहीं दे दी थी। उन्होंने सवाल उठाए कि चुनाव जब आपको भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करना है तो आप पार्टी के अंदर का लोकतंत्र बहाल कीजिए। जिस नेता के साथ 2 लोग नहीं हैं उसे पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाता है, जिला अध्यक्ष बना दिया जाता है। अब ये पॉलिटिक्स चलने वाली नहीं। उन्होंने साफ कह दिया कि मुझे अब प्रधानमंत्री नहीं बनना, सारे पदों पर रह लिया। प्रधानमंत्री राहुल गांधी को बनना है तो राहुल गांधी अगले 50 सालों तक अगर भारतीय जनता पार्टी के सामने विपक्ष में बैठना चाहते हैं तो चुनाव ना कराएं। गुलाम नबी आजाद ने कुछ ज्यादा ही खरी कह दी तो ये क्या पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र नहीं हुआ। मुझे लगता है कांग्रेस को आंतरिक मंथन करना चाहिए। और क्या ये होगा कि अगर कोई व्यक्ति पार्टी के हित में खुलकर अगर आंतरिक लोकतंत्र बहाल करने की बात करे तो उसे हटा दिया जाएगा। ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही। रणदीप सुरजेवाला को नया महासचिव बनाया गया है। रणदीप सुरजेवाला का भी वो स्टेचर नहीं है, उतने अभी विधानसभा का भी चुनाव हार गए, वो लोकसभा का भी चुनाव हार गए, लगातार उपचुनाव भी हार गए। तो रणदीप सुरजेवाला को क्या इनाम मिला है? क्योंकि जो इन 23 नेताओं का जो पत्र था उसके ठीक विरोध में रणदीप सुरजेवाला मुखर होकर राहुल गांधी के सुर में सुर मिलाते नजर आए थे और राहुल गांधी की तरफ से तमाम सफाई उन्होंने दी कि राहुल गांधी ने ये नहीं कहा कि ये लोग सारे भाजपा से मिले हुए हैं। यहाँ तक कपिल सिब्बल ने कह दिया था कि राहुल गांधी ने कहा कि ये सारे वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं। तो एक तरीके से उथल पुथल का दौर चल रहा है। मुझे जो मैंने सुना है, लोगों से पढ़ा है, इंदिरा जी का वो दौर जब पुनर्निर्माण का दौर था कांग्रेस का, वही दौर एक तरीके से दिख रहा है। हरीश रावत पुराने नेता हैं, पुराने महासचिव हैं और असम के प्रभारी थे। उन्हें पंजाब जैसा राज्य दिया गया है जहां चुनाव होने हैं और कांग्रेस की वहां सत्ता है। इसी तरह रणदीप सुरजेवाला को कर्नाटक का प्रभारी बनाया गया है। तारिक अनवर एक ऐसा नाम है जो पीए संगमा, तारिक अनवर, शरद पवार, सोनिया गांधी के विदेशी मामले को लेकर, विदेशी नेतृत्व स्वीकार न करने को लेकर इन लोगों ने पार्टी से बहुत पहले बगावत की थी और पुनः पीए संगमा इस दुनिया में नहीं रहे। शरद पवार ने अलग पार्टी बना ली लेकिन कांग्रेस के साथ में है। और तारिक अनवर साहब पिछले दिनों कांग्रेस में वापस आ गए। कांग्रेस की तरफ से पिछले बार वो लोकसभा का चुनाव भी लड़े थे और 2014 में वो एमपी भी हुए थे कटिहार से। इस बार वो चुनाव हार गए। लेकिन दिग्विजय जब तारिक अनवर, जिन्होंने सोनिया गांधी पर सीधे हमला किया था, वो पार्टी के महासचिव बन जाते हैं। गुलाम नबी आजाद जीवन भर वफादार रहे, उन्हें बाहर कर दिया जाता है। खड़गे बहुत पुराने लीडर हैं, कभी चुनाव नहीं आ रहे, इस बार चुनाव आ रहे हैं, 9 बार लगातार एमपी रहे, वो किनारे कर दिए जाते हैं। अंबिका सोनी संजय गांधी या राजीव गांधी के काल की नेता है, हालांकि स्वास्थ्य कारण उनके साथ भी है। तो कुल मिला के कांग्रेस एक पुनर्गठन के दौर से गुजर रही है। लेकिन एक बार फिर सवाल उठता है, कांग्रेस को चिंतन करना होगा कि क्या आवाज उठाने वाले का कांग्रेस में कोई जगह नहीं है? सबसे बड़ा सवाल यही है। जी दुर्गेन जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। बड़ी खबर इस वक्त की कानपुर, माफ कीजिएगा, राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं, जहां कांग्रेस से जुड़ी हुई बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष, पूर्व रेल मंत्री, पूर्व में लोकसभा के नेता रहे मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई नेताओं को महासचिव पद से हटा दिया है और हरीश रावत और रणदीप सुरजेवाला को महासचिव बनाया गया है। इस वक्त की कांग्रेस से बड़ी खबर। और अगली बड़ी खबर आपको दंतेवाड़ा से बता रहे हैं, जहां नक्सलियों ने गांव से 2 परिवारों को निकाल दिया है। एक पर पुलिस का मुखबिर होने का आरोप और दूसरे परिवार पर
खुद पुलिसकर्मी। दंतेवाड़ा से खबर आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खाकी वर्दी वालों से नक्सली नाराज हैं। नक्सलियों ने गांव से 2 परिवारों को निकाला। एक परिवार पर पुलिस की मुखबिरी करने का आरोप लगा है और दूसरा खुद पुलिसकर्मी का सदस्य बताया जा रहा है। खाकी वर्दी वालों से नक्सली नाराज हैं, जिसको लेकर 2 परिवारों को गांव से निकाल दिया गया है। एक परिवार पर पुलिसकर्मी से मुखबिरी का आरोप लगा है, पुलिस से मिलीभगत का आरोप लगा है और दूसरा पुलिसकर्मी है। और अगली बड़ी खबर आपको बीजापुर से बता रहे हैं, जहां नक्सलियों ने कर दी फॉरेस्ट रेंजर की हत्या। ग्रामीणों को मजदूरी का भुगतान करने गया था अफसर। बड़ी खबर आपको बीजापुर से बता रहे हैं, ग्रामीणों को मजदूरी का भुगतान करने गए फॉरेस्ट रेंजर की हत्या कर दी गई है। अधिकारी को धारदार हथियार से मौत के घाट उतार दिया गया है। जिला मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर यह घटना हुई। खबर बीजापुर से आपको बता रहे हैं, जहां नक्सलियों ने फॉरेस्ट रेंजर की हत्या कर दी है। ग्रामीणों को मजदूरी का भुगतान करने गया था रेंजर, अधिकारी को धारदार हथियार से मौत के घाट उतार दिया है नक्सलियों ने। जिला मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर दूरी की पर यह घटना को अंजाम दिया गया है। और अगली बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां अंबेडकर अस्पताल में शिक्षा के नाम पर शोषण किया जा रहा है। पूर्व मेडिकल सुपरिंटेंडेंट और सीनियर लीडर पर आरोप लगा है। रायपुर से आपको खबर बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ की राजधानी से खबर है। पूर्व मेडिकल सुपरिंटेंडेंट और सीनियर डॉक्टर पर आरोप लगा है। मेडिकल की छात्रा ने महिला आयोग से शिकायत की है पूरे मामले की। आयोग ने डॉक्टर को नोटिस जारी कर पक्ष रखने को लिए बुलाया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से खबर है, जहां अंबेडकर अस्पताल में शिक्षा के नाम पर शोषण का मामला सामने आया है। पूर्व मेडिकल सुपरिंटेंडेंट और सीनियर डॉक्टर पर आरोप लगा है शोषण करने का। मेडिकल की छात्रा ने महिला आयोग में शिकायत की है। महिला आयोग की तरफ से डॉक्टर को नोटिस जारी कर पक्ष रखने के लिए कहा गया। खबरों में आगे बढ़ते, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी की 10वीं कड़ी का प्रसारण आगामी 13 सितंबर रविवार को होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लोकवाणी में इस बार समावेशी विकास आपकी आस विषय पर प्रदेशवासियों से बात करेंगे। लोकवाणी का प्रसारण छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्रों, FM रेडियो और क्षेत्रीय समाचार चैनलों में सुबह 10:30 से 11 बजे तक किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गौठानों में मनरेगा से वर्मी टांका बनाने तथा धान खरीदी केंद्रों में चबूतरे और शेड बनाने को प्राथमिकता देने को कहा है। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को सीएम हाउस में छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ली और क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद की बैठक। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ली बैठक। अफसरों से ली गारंटी योजना के कामों की रिपोर्ट। 706 नए ग्राम पंचायत भवन और 672 आंगनबाड़ी केंद्रों को मंजूरी। राज्य के हर धान संग्रहण केंद्र में एक शेड बने। छत्तीसगढ़ में 4649 चबूतरे बनाने की मंजूरी मिली। गौठानों में मनरेगा से वर्मी टांका बनाने को प्राथमिकता। इस साल मनरेगा से 5500 गौठान बनाने को सीएम ने कहा। मनरेगा के तहत नर्सरी, कुआं और डबरी के काम को हो सर्वे। कामों से लोगों को मिलने वाले लाभ के बारे में भी सर्वे को कहा।
नहर लाइनिंग का कार्य पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हो। किसानों को सिंचाई सुविधाओं का भरपूर लाभ मिलने की संभावना। सतही जल का उपयोग पीने के पानी के लिए किया जाए जागरूक। खेतों में डबरी और कूपे बनाए जाएंगे ताकि पानी की रिचार्जिंग हो सके। ऐसे नाले जिनका एक हिस्सा वन क्षेत्र से गुजरता है उसका डीपीआर वन विभाग करे तैयार। वन अधिकार पट्टे वालों को जमीन पर फलदार वृक्ष लगाने, बड़े वृक्षों के बीच हल्दी, अदरक, तीखूर जैसी फसलों के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। मनरेगा से भूमि विकास और जमीन को घेरने के कार्य कराए जाएंगे। कृषि विभाग से जमीन पर ट्यूबवेल खनन कराकर क्रेडा से सोलर पंप स्थापित किए जाएंगे। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर कोरिया से है, जहां विधायक विनय जायसवाल द्वारा एसईसीएल के जीएम का अपमान करने का मामला सामने आया। अशोभनीय व्यवहार के संबंध में स्थानीय पौड़ी थाने सहित कलेक्टर कोरिया और एसपी कोरिया को एसईसीएल मुख्य महाप्रबंधक चिरमिरी घनश्याम सिंह ने शिकायत पत्र दाखिल किया है और प्राथमिकी दर्ज कराते हुए उचित कार्रवाई की मांग की है। थाने में दिए गए शिकायत पत्र में घर की पाइपलाइन में तोड़फोड़, समर्थकों के साथ घर में नारेबाजी का आरोप लगाया। जीएम कांग्रेस का घेराव किया गया था उस संबंध में। ये एक्चुअली उनके जो जीएम बंगला है उसका पाइपलाइन काट दिया गया था और घर के बाहर नारेबाजी की गई थी उसके संबंध में। जांजगीर चांपा जिला मुख्यालय के नहरिया बाबा मंदिर और रेलवे ट्रैक के किनारे एक महिला के खून से शनी लाश देखकर इलाके में सनसनी फैल गई। शव मिलने की सूचना मिलते ही नैला पुलिस मौके पर पहुंची और शव की पहचान कर पंचनामा के लिए अस्पताल भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक मृतका कोसमंदा गांव की रहने वाली लता कश्यप थी, जिसकी शादी पामगढ़ चंडीपारा में कन्हैया कश्यप के साथ हुई थी। शादी के कुछ समय बाद से ही पति पत्नी के बीच विवाद होना शुरू हो गया था और इसी विवाद के कारण पति कन्हैयालाल कश्यप ने अपनी पत्नी लता कश्यप की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। फोन से सूचना मिली थी कि नहरिया बाबा मंदिर के पास रेलवे लाइन के नीचे में एक महिला की उससे पति ने धारदार हथियार हंसिया से गला रेत कर हत्या कर दिया है। सूचना पर मौके पर पहुंचे और परिजनों के रिपोर्ट पर मौके पर ही अपराध मार्ग कानूनी कर विवेचना की जा रही है। मृतिका कोसमंदा की रहने वाली थी ललिता उर्फ लता कश्यप, जिसका विवाह 4 वर्ष पूर्व पामगढ़ चंडीपारा निवासी कन्हैया कश्यप के साथ हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद से ही इन लोगों के बीच में विवाद का मामला चल रहा था, जो 498 का प्रकरण पामगढ़ न्यायालय में चल रहा था। रायगढ़ कलेक्टर भीम सिंह ने एडवांस लाइफ सपोर्ट सुविधा युक्त एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह एम्बुलेंस सेवा सीरियस मरीजों के लिए महत्वपूर्ण होगी और इसे सामान्य मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के उपयोग में लिया जाएगा। कलेक्टर ने बताया कि राज्य शासन द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। चिकित्सा क्षेत्र में आधुनिक सुविधा युक्त एम्बुलेंस प्राप्त होने रायगढ़ जिले के विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत लोगों को एम्बुलेंस सेवाओं का लाभ मिलेगा और बेहतर इलाज उपलब्ध हो सकेगा। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर SN केसरी सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। एम्बुलेंस आई है अपने जिले में, ये बहुत कम जिलों में है, जो बड़े जिले हैं वहीं पर है और
कि जो लोग सीरियस लोग हैं जिनको वेंटिलेटर की ज़रूरत है रास्ते में, जैसे यहाँ से किसी को शिफ्ट करना है हमको रायपुर, वेंटिलेटर की ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो वो सब सुविधाएँ इसमें उपलब्ध हैं। और जो सीरियस पेशेंट्स हैं उनको रायपुर पहुँचाने के लिए ये बहुत सुविधा है। बलरामपुर जिले के विकासखंड रामचंद्रपुर के तहत ग्राम विजयनगर केवटापारा में आकाशीय बिजली गिरने के कारण एक युवक की मौत हो गई। जानकारी के लिए बता दें कि कल सुबह लगभग 10 बजे मृतक शिव कुमार मिंज जंगल गया हुआ था। शाम तक घर नहीं लौटने पर परिवार वालों को शंका हुई और मोहल्ले वासियों के साथ खोजने जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल के रास्ते में ही एक संदिग्ध अवस्था में शव दिखाई पड़ा, जिसकी पुष्टि शिव कुमार मिंज पिता सहदेव मिंज के रूप में की गई। परिजनों ने बताया कि आकाशीय बिजली गिरने के कारण उसकी मौत हुई। खबर बलौदा बाजार से है, जहां बलौदा बाजार जिला के कसडोल नगर पंचायत की बड़ी लापरवाही के चलते किसानों को अपनी खेत बंजर होने का डर सता रहा है। दरअसल कसडोल कोट मुख्य मार्ग में नगर पंचायत के द्वारा नगर का पूरा कचरा कसडोल कोट मुख्य मार्ग में सालों से डंप किया जा रहा है, जिसके चलते कचरे की पॉलीथीन उड़कर किसानों के खेतों में पहुंच रही है, जिसके कारण किसान काफी ज्यादा परेशान हैं। इतना ही नहीं, इस मुख्य मार्ग से गुजरने वाले लोगों को कचरे के ढेर से उठने वाली बदबू के कारण आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कसडोल ब्लॉक मुख्यालय में अगर काम हो तो आसपास के ग्रामीण अंचल से आने वाले के लिए यही एकमात्र रास्ता है। अधिकारी ग्रामीणों की सुध लेने के बजाय ये कहते नहीं थकती कि कसडोल नगर पंचायत स्वच्छता में आगे है। यहाँ से रोज आना जाना है मेरा, और जैसे कि आप देख रहे हैं कि पूरा कचरा यहीं पे, पूरा नगर पंचायत का कचरा यहीं पे फेंक दिया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ बहुत सारी बदबू आती है। झिल्ली वगैरह फेंका जा रहा है, जिसकी वजह से फसल में जाती है तो किसानों को बहुत परेशानी होती है। झिल्ली की वजह से फसल उत्पादन कमी हो जाती है। ज़मीन में जितना भी पॉलीथीन जहाँ भी इकट्ठा होता है, वो ज़मीन पूरा क्या है बंजर हो जाता है, क्योंकि वो परत रहता है और पौधे और बाकी चीज़ क्या है पानी अवशोषित नहीं कर पाते, जिससे क्या है फसल उत्पादन बहुत ही कम हो जाता है। नगर पंचायत कसडोल में स्वच्छता के क्षेत्र में पहले से प्रगति हुई, हमारे यहाँ सुधार हुआ है। जैसा कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 का भी रिजल्ट आप लोगों ने देखा होगा। पूरे बलौदा बाजार जिले में हम लोगों का सेकेंड रैंक हमको मिला है और ईस्ट जोन में हमारा 28वां स्थान प्राप्त हुआ है हमें। धमतरी जिले के मगरलोड विकासखंड के ग्राम खंडवा में पिछले 2 दिनों से हाथियों के दल ने आतंक मचा रखा है। ग्रामीणों और किसानों से मिली जानकारी के अनुसार पिछले 2 दिनों से 20 से 22 हाथी खंडवा पंचायत के 30 से 35 एकड़ धान की फसल को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है, जिसकी जानकारी ग्रामीणों द्वारा वन विभाग को दी गई। लेकिन वन विभाग के अधिकारी वहां पर आए और हाथी को भगाए बिना किसानों को दिलासा देकर चले गए। देखिए पूरा हाथी का पैर है और ये पूरा किसान को देखिए इनका फसल। थोड़ा हट दीजिए। अभी देखो यहाँ पे क्या स्थिति है, न ही पेरा के लायक है न तो धान के लायक है। सरगुजा जिले के मैनपाट क्षेत्र के ग्राम उड़म केला में झाड़ियों के बीच एक नवजात बच्ची मिली। बताया जा रहा है कि नवजात के शरीर पर चींटियां चल रही थी और बच्ची का पूरा शरीर बालू से सना हुआ था। ग्रामीणों ने इसकी सूचना चाइल्ड हेल्पलाइन को दी। सूचना पर मेडिकल की टीम मौके पर पहुंची और बच्ची को साफ कर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। बच्चे की हालत सामान्य है, वहीं पुलिस बच्ची के परिजनों की तलाश में जुट गई। आज सुबह मेरे गांव में एक सूचना मिली कि किसी बच्चे को खेत के बगल में झाड़ियों में फेंक दिया गया है, और उसके बाद फिर जैसे ही बात गांव में फैली, हमारे कुछ साथियों के द्वारा चाइल्ड हेल्पलाइन को खबर की गई, आसपास के स्थानीय मेडिकल स्टाफ को खबर किया गया था, और इसके बाद थोड़ी देर में चाइल्ड लाइन वाले आते हैं। स्थानीय मितानिनों के द्वारा उस बच्चे को साफ किया जाता है। उसे चींटियां काट रही थी, उन चींटियों को हटाया जाता है। उसके पूरे शरीर में बालू लग चुके थे, उन बालुओं को हटाया गया। छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।